वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 देखेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका खालिस्तान के अधीन रहकर कार्य करती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा विधान पालिका। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रश्न उत्तर सत्र। ऑप्शन डी। प्रश्न उत्तर सत्र ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। राइट आंसर इसका 245। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। राइट आंसर इसका है एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ ज्ञानपीठ के समक्ष है का प्रकार है। राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वत्वाधिकार मुकदमा। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। सही उत्तर इसका हो जाएगा चुनाव आयोग को। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। राइट आंसर इसका है इंडियन नेशन। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे। श्री नरसिंह नारायण क्या थे, तो ये समाजवादी थे। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। राइट आंसर इसका है तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, IRDP का मुख्य उद्देश्य है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, सापेक्ष निर्धनता रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्थिक असमानताएं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1997 से 2002। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 65%। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो परोक्ष कर हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा बिक्री कर एवं उत्पाद शुल्क। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया। सही उत्तर इसका हो जाएगा जुलाई 1991 में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है। राइट आंसर इसका हो जाएगा USA। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। सही उत्तर इसका हो जाएगा पावापुरी में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां। सही उत्तर इसका गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कण्वा
कण्व वंश, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा कनिष्क के, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? राइट आंसर इसका कालिदास हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा सैयद वंश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? सही उत्तर इसका हो जाएगा फर्रुखसियर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा कुका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अठारह के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? सही उत्तर इसका हो जाएगा गालिब, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया है? मुर्शिदाबाद का उप दीवान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पील आयोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सही उत्तर इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन हुआ था 15 अक्टूबर 1905 को, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसे को नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? राइट आंसर इसका बाल गंगाधर तिलक को, ये गरम दल के थे। अगला प्रश्न है, जनरल डायर से की किसने गोली मारकर हत्या की? सही उत्तर इसका हो जाएगा जनरल डायर को उधम सिंह के द्वारा गोली मारकर हत्या किया गया है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? सही उत्तर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिंगापुर में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? सही उत्तर इसका 23 मार्च 1931 ईस्वी को, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? सही उत्तर इसका हो जाएगा अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सही उत्तर इसका हो जाएगा सर पी लॉरेंस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सही उत्तर इसका हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? राइट आंसर इसका हो जाएगा पटना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 37, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं से ग्रीनविच माध्यम समय GMT में अंतर पाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 5.5 घंटा आगे, ऑप्शन
बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों का एवं से केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 7, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मैथॉन बेल पहाड़ी एवं से तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा बराकर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गंडक नदी से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 23.7%, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सतलज नदी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, झारखंड का लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शिवभूम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रमुख उद्योग जो मुरी में स्थापित है? राइट आंसर इसका है एल्यूमिनियम उद्योग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा चावल, गेहूं एवं मक्का, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी परिभ्रमण से करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 49 किलोमीटर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात फॉल्स हुंड्रू किस जगह के पास है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रांची, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश मुलायम से लकड़ी एवं से लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं से निर्यातक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक जो उचित फसल कौन सी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मूंगफली, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कांगो। अगला प्रश्न है, अमिता रैंडिक से किसकी लेखिका है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिजनेस एज अनयूजुअल, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सही उत्तर इसका हो जाएगा संविधान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारी मिलीजुली संस्कृति के संबंध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मार्च 20 को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक से प्रमुख कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग मोमेंटम से और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? राइट आंसर इसका द्रव्यमान, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है, सही उत्तर इसका हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश वेक्टर नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आयतन, ऑप्शन डी। 1 किलोमीटर से दूरी का तात्पर्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1000 मीटर, ऑप्शन सी। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा A V + U/T, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? राइट आंसर इसका हो जाता है तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ कहा जाता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बीटा कण में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस तत्व के परमाणु में प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, किस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था?
सही उत्तर इसका हो जाएगा राइट ब्रदर्स के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 2882, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बेसिक और एसिडिक, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बौद्ध मठ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अष्टफलकीय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 33, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कशेरुक रज्जु, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाए TSH, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अंडवाहिनी ओविडक्ट में, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 15 मार्च को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बोधगया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी के किनारे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर है।